बड़ा ही दुखद दिन है, क्योंकि आज से 10 साल पहले हमारे एक ऐसे भाई को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, जिनके उपस्थिति मात्र से ही ऊर्जा का संचार होता है। और आज 10 साल बाद हम सब इस काले दिन के दिन आज हम सब मिल रहे हैं। लेकिन ये हमारी परंपरा है, हम उन्हें ही लंबे समय तक याद करते हैं जो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व होते हैं, जो एक मानव नहीं एक संस्कृति होते हैं। और वैसे ही थे हमारे स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी, जिनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने हम भी पहुंचे हैं। हमारे साथ माननीय विधायक श्री आनंद मिश्रा जी भी पहुंचे हैं, माननीय विधायक डोमराव श्री राहुल सिंह जी भी पहुंचे हैं। और इस मंच पे हमारे भी छोटे भाई और विशेश्वर जी के भी लक्ष्मण जैसे छोटे भाई श्री भुवर ओझा जी इस मंच पे विराजमान है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष विदुर राम जी, श्री कुमार राघवेंद्र जी हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, दिनेश सिंह मुखिया जी, मनोज ठाकुर जी, संजय ओझा जी, मैनेजर राय जी, अंकित पांडे जी, भुवर पांडे जी, नूतन देवी जी, यहाँ उपस्थित आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सनातन संस्कृति चेतना परिषद के कोषाध्यक्ष श्री शैलेश त्रिपाठी जी, नित्यानंद जी, और आज के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, मैं बहुत बधाई दूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा राकेश ओझा जी को, जिन्होंने अपने पिता के इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। सदन चल रहा है और हम सब विधानसभा को छोड़ करके आए हैं और आप सबने राकेश ओझा को विधानसभा भेजा है। राकेश ओझा ने मुझे परसों कहा कि चचा आपको आना है, और आप समझ सकते हैं असेंबली में वोटिंग होता है 5 बजे के पहले, लेकिन हम तीनों विधायक वोटिंग के पहले ही यहां पहुंच गए। ये राकेश ओझा के प्रति हमारा प्रेम है, विशेश्वर ओझा जी के प्रति और भुवर ओझा जी के प्रति हम लोग का प्रेम है, जो यहां तक खींच के लाया है। और मुझे मालूम है कि 11 बजे से यहाँ हजारों लोग आज इस पुण्यात्मा को, विशेश्वर जी को और एक मिश्रा जी को जो गवाह थे, उनकी भी तैल चित्र यहाँ लगी है। और आज आप सबने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो उम्र थी राकेश ओझा के पढ़ने की, लिखने की, उस उम्र में राकेश ओझा ने अपने पिता को खोया है, इनकी माता ने अपने पति को खोया है, इनके भाई ने अपने राम जैसे भाई को खोया है, और आपने एक सशक्त नेता खोया है। ये साधारण बात नहीं। और आज 10 साल बाद हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, तो विशेश्वर ओझा जी का सुपुत्र उनका दूसरा रूप लेकर के और आपकी सेवा के लिए यहाँ खड़ा है। उसका नाम राकेश विशेश्वर ओझा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप अभिनंदन करिए। मित्रों, मैं जानता हूं राकेश ओझा के चाचा, चाची, उनके पिताजी, उनकी माँ, ये पूरा परिवार एक बहुत सुंदर परिवार है, बहुत संघर्षशील परिवार। विशेश्वर जी अपने जीवन में कभी अपने बच्चों की चिंता, अपने बेटे की चर्चा नहीं करते थे। हम लोगों से जब मिलते थे भुवर जी की चर्चा करते थे। लेकिन विशेश्वर जी 2 चुनाव लड़े और उन्हें षड्यंत्र करके हरा दिया गया। लेकिन मैं आज भी कह सकता हूं कि 2 बार यहां मुन्नी देवी विधायक रही। बाहर में जब पूछा जाता था कि शाहपुर का विधायक कौन है, तो लोग कहते थे विशेश्वर ओझा की भव्य विधायक है। और आज भी जब पूछा जाता है कि आज विधायक कौन है, तो लोग कहते हैं विशेश्वर ओझा जी का बेटा विधायक है। विशेश्वर ओझा एक बड़े पर्सनालिटी का नाम था, पूरे बिहार में उनका पहचान था, और एक शेर दिल व्यक्ति थे, मेरे तो बहुत करीब थे। उनकी हत्या के बाद मैं घर पे आया था, भुवर जी को ध्यान में होगा, उस समय सुरक्षा के लिए उस समय के तत्कालीन डीजीपी पीके ठाकुर से हमने यहीं से बात किया। परिवार को सुरक्षा उस समय तक नहीं थी। फिर आगे के दिनों में असेंबली में हमने उठाया, उस समय विधायक बन गए थे।
और आज जिन लोगों को भी इसमें सजा मिली है, जो बचे हैं, वो बचेंगे नहीं, कानून के शिकंजे में आएंगे और सजा उनको जरूर मिलेगी। इस बात का भरोसा रखिए। जब भी सदन में मैं इधर उधर घूमते राकेश को देखता हूं तो मुझे विशेषर ओझा जी याद आ जाते हैं। और अब तो ये 4-5 लोगों का परिवार नहीं है, अब यह परिवार बड़ा हो गया। आप सब विशेषर ओझा के परिवार के सदस्य, आप सब भाई हैं, सब लोग परिवार के सदस्य। इतना बड़ा परिवार जिसका हो, उसका पुण्यतिथि इसी प्रकार मनता है जो आज मन रहा है। और इसके लिए हम राकेश ओझा को और भूअर जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं। त्याग से व्यक्ति बड़ा होता है। त्याग जिसके जीवन में नहीं है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। आज यहां आनंद मिश्रा जी मंच पर बैठे हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आज यहां मंच पर हमारे साथ बैठे। हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं। बक्सर लोकसभा चुनाव में कुछ कंफ्यूजन हो गया, लड़ गए, हम भी लड़ गए, दोनों हार गए। विधानसभा चुनाव का समय आया, हमसे हमारी पार्टी ने पूछा आप विधानसभा कहां से लड़ेंगे? हमने कहा बैकुंठपुर से लड़ेंगे। हम कह देते कि बक्सर से लड़े तो आनंद मिश्रा को मौका नहीं मिलता। लेकिन पता नहीं इनको जानकारी है कि नहीं है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझसे पूछा गया था तो हमने कहा था कि कोई व्यक्ति आईपीएस की नौकरी छोड़कर अगर राजनीति में आया है तो उसको जरूर मौका मिलना चाहिए, चाहे उसने कोई गलती किया। तो आज हम भी विधायक हैं और आनंद मिश्रा जी भी विधायक। और यही त्याग की भावना सबके मन में होनी चाहिए। आज विशेषर ओझा जी के भाई इस मंच पे भूअर जी बैठे हैं। चुनाव के पहले हमारी इनकी बहुत लंबी बातचीत हुई थी और हमने कहा था कि भाई हो, जब महाराजा रावण मरे थे, सैया पर लेटे थे, तो राजा राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि बहुत ज्ञानी थे रावण, जरा जाइए जाके कुछ आप उनसे ज्ञान लेके आइए। लक्ष्मण जी तो तुनक मिजाजी थे, आप सबको मालूम है। और वो गए, उनको खड़ा होना चाहिए तो पांव के समय खड़ा हो गए उनके सिर के पास। रावण बोले भी नहीं। फिर वो राजा राम को आके बताए कि आप ऐसा है दुश्मन के पास भेजा जाता है ज्ञान लेने के लिए। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और हाथ पकड़ करके और स्वयं चले आए, रावण के पैर के सामने खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया। कहा, हे सर्वशक्तिमान राजा रावण, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तो कुछ ज्ञान बता दीजिए। उन्होंने पूछा कि पूछिए। तो प्रभु श्री राम ने पूछा, ये बताइए, आपके पास सोने की लंका थी, आपके पास चतुरंगी सेना थी, आप शंकर भगवान के सबसे बड़े भक्त थे, भगवान शंकर ने आपको बहुत सारे आशीर्वाद दिए थे, फिर भी यह लड़ाई हम जीत गए और आप हार गए, इसका कारण क्या है? रावण मुस्कुराए और कहे, अंतिम समय में जिस समय उनका प्राण छूटने वाला था, रावण ने जवाब दिया, प्रभु यह लड़ाई, ये बात सही है, सोने चांदी से भरा हुआ मेरा तिजोरी था, चतुरंगी सेना थी, हमारे पास पुष्पक विमान थे, सब प्रकार के चीजों से हम लैस थे, लेकिन हमारा भाई हमारे साथ नहीं था और आपका भाई आपके साथ था, इसलिए आप जीत गए और हम इस लड़ाई में हार गए। आज के दिन अगर विशेषर ओझा जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है तो यही है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब एक दूसरे को अपना भाई मानिए। केवल भूअर जी भाई नहीं है, आप सब भाई हैं। आपकी यह यूनिटी टूटनी नहीं चाहिए। और यहां से विशेषर ओझा के रूप में राकेश ओझा ने जो अंगद का पांव जमाया है, ये हिलना नहीं चाहिए। और विशेषर जी ने जितना काम सोचा होगा यहाँ करने के लिए, वो सब काम करने की जिम्मेवारी राकेश विशेषर ओझा को है और भूअर जी की जिम्मेवारी राकेश को संभालने की है और आप सबकी जिम्मेवारी राकेश को संभालने की। संभालिएगा ना भाई? बोलिए सब लोग, हाथ उठाइए जरा जोर से। राकेश जी खड़े हो जाइए, प्रणाम करिए हाथ जोड़ करके सबको। इतना छोटा बालक आपके गोद में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया है, संभाल के रखिए।
विशेषर ओझा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। और जो जो काम आपके यहाँ बाकी है वो सब हम लोग, राहुल जी हैं, हम हैं, आनंद मिश्रा जी हैं और राकेश हैं। अभी हम कह रहे थे इनको, चलिए 27 तक विधानसभा चलेगा, चिट्ठी बना लीजिए और मेरे साथ चलिए दिल्ली, सब विभाग के सचिव के यहाँ लेके चलते हैं, आपके यहाँ का एक एक काम हम लोग करवाएंगे। इसीलिए आज के दिन आप सबका, सबको बहुत बधाई। राकेश ओझा को विधायक के रूप में बधाई और इनके चाचा को बधाई इसलिए कि इनका भतीजा विधायक हो गया। जोरदार ताली बजाइए भाई इस पे। भुवर जी ने बहुत मेहनत किया इस चुनाव में, जोरदार ताली फिर बजाइए मेरे कहने पर भुवर जी के। और यहाँ दो विधायक हमारे बक्सर के बैठे हैं, राहुल सिंह और आनंद मिश्रा, दोनों यंग हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों मेहनत कश हैं। हम तो यही कहेंगे भाई, हम लोग तो कितना पापड़ बेलते बेलते राजनीति में यहाँ तक पहुंचे, 36 साल लगा। पता नहीं कितने पोस्टर्स हम लोग लगाए होंगे दीवार पर, कितना मीटिंग किए होंगे, तब यहाँ पहुंचे। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को बहुत जल्दी मौका मिला और स्वर्णिम काल में मौका मिला, जिस समय यहाँ नीतीश जी है और वहां मोदी जी है। बस इसका लाभ उठाना है, एक एक गरीब व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना है और यही सच्ची श्रद्धांजलि विशेषर ओझा जी के लिए होगी। हम आज के दिन अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करते हुए, और आप सबको मान गए कि आपका प्रेम कैसा है। 11 बजे से कोई इस समय तक बैठता है, इसलिए आप मंच वाले लोग जरा ताली बजा दीजिए नीचे वाले लोगों के लिए जोरदार। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।